भाजपा नेता और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सिंधी समाज के सामाजिक मंच से कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर दी है, जिससे सम्मान समारोह में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पार्षद भड़क उठे। उन्होंने तत्काल इस बयान पर आपत्ति ली और इसे सामाजिक मंच की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला बयान करार दिया। नगरपालिका बालाघाट के चुनाव में 33 वार्डों से निर्वाचित पार्षदों के सम्मान में सिंधी समाज के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन 24 जुलाई की रात्रि में किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा के 18 पार्षदों के अलावा कांग्रेस के 4 पार्षद भी शामिल हुए थे। इसी दौरान भाजपा नेता और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपने उद्बोधन में आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को वोट न करने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि गुलामी को स्वीकार करना। इसी को लेकर कार्यक्रम में शामिल कांग्रेसी पार्षदों ने बयान का विरोध करते हुए गौरीशंकर बिसेन की निंदा शुरू कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा है कि सामाजिक मंच पर क्षेत्रीय विधायक को बयान देने से पहले इतिहास को ठीक से पढ़ना चाहिए। यदि वे भूल गए हैं तो उन्हें फिर से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं उनसे मैं अलग से बात करना चाहता हूँ। जिस दिन आपातकाल की यातनाओं की आप घटना को सुन लेंगे गौरीशंकर के जबान से, कभी जीवन में पंजे को वोट नहीं देंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो किया गया उसको यदि आप सुन लेंगे तो कभी कांग्रेस का चेहरा नहीं दिखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने आपातकाल को जन्म देकर के इस देश में हमको गुलामी में ढकेला, उनको वोट देना मतलब गुलामी को स्वीकार करना है। ऐसे कार्यक्रम में जहाँ राजनीति की बात करनी ही नहीं चाहिए थी, वहाँ जाकर उन्होंने जो राजनीतिक भाषण शुरू कर दिया, कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए और जिस तरीके से जनता को ये कहा कि मैं ये संदेश देने का भी काम उन्होंने किया गलत तरीके से कि भाई कांग्रेस को वोट देना मतलब गुलामी की ओर जाना है। तो उन्हें तो सबसे पहले देश का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। संभव तो पढ़े होंगे, भूल गए हों तो फिर याद करना चाहिए। इस देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस ही थी। महान क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाजपा के या संघ किसी नेता ने देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया इसके बारे में कोई उल्लेख कहीं है नहीं। हो सकता है इस कारण से उन लोग को उस बारे में जानकारी ना हो। दूसरा, ये रही बात आपातकाल की, उन्होंने की आपातकाल को लेकर तो राहुल गांधी जी ने भी बड़ा अपना स्टेटमेंट ये दिया था कि उस समय क्या हुआ उस बारे में तो कोई नहीं जानता, पर अगर वो गलत था तो गलत था। तो हमारे राहुल गांधी जी इस बात को मान चुके हैं, तो इसके लिए बड़ा दिल चाहिए और उसी बात को बार बार वो जनता के बीच में लाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल, आईटी का इस्तेमाल, जिस तरीके से विभिन्न सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल जो है सच बोलने वालों के खिलाफ, आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ किया जा रहा है, ये क्या है अपने आप में? ये भी तो अघोषित आपातकाल है। इस पर क्या कहना चाहेंगे विधायक? बालाघाट जिले के अंतिम छोर पर बसे लांजी स्थित बाबा कोटेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही कांवड़िए जल लेकर कोटेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, जिससे यहां पर सुबह से शाम तक भक्तों का मेला लगा रहता है। ब्रिटिश शासनकाल में बने इस धाम में दूर दूर से श्रद्धालु भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए कांवड़ में जल लेकर पहुंच रहे हैं। इन भक्तों के लिए यहां पर ट्रस्ट की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। सावन मास के दूसरे सोमवार को आज मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। स्थानीय व्यापारियों की ओर से महाप्रसादी वितरण का आयोजन भी किया गया, जिससे लांजी नगर का वातावरण आज भक्तिमय नजर आया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज 25 जुलाई को टीएल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में एसडीएम संदीप सिंह एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे दस्तक अभियान की टीम के साथ में 18 से अधिक आयु के लोगों को प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाए।
इसके अलावा खैरलांजी क्षेत्र में प्रसव के उपरांत शिशु की मौत हो जाने के बाद उसे वापस घर पहुंचाने के लिए रुपये की मांग करने वाले एम्बुलेंस चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए, अन्यथा उसे धारा 151 के तहत 15 दिनों के लिए जेल भेजा जाएगा। नगरीय क्षेत्र में संपत्ति कर की वसूली को लेकर कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही बालाघाट में देवी तालाब के निर्माण का डीपीआर शीघ्र तैयार करने के लिए कहा गया। कन्या शिक्षा परिसर गोंगलई की छात्राओं द्वारा वहां के प्राचार्य के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्राचार्य वाई के डोंगरे को प्रभार से हटाकर उन्हें आगामी आदेश तक कार्यालय परियोजना विभाग बैहर में संलग्न किया है। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से शासकीय हाई स्कूल 40 बोड़ी के प्राचार्य पी के अंगूरे को अपने पदीय दायित्व के साथ ही अस्थायी रूप से शासकीय कन्या शिक्षा परिसर गोंगलई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कन्या शिक्षा परिसर गोंगलई की छात्राओं द्वारा 20 जुलाई को प्राचार्य डोंगरे के विरुद्ध शिकायत एवं धरना प्रदर्शन किया गया था। जांच दल द्वारा पाया गया कि प्राचार्य डोंगरे अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता बरती जा रही है और वे छात्राओं के स्वास्थ्य और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। जांच में तथ्यों के आधार पर प्राचार्य डोंगरे को हटाकर बैहर में संलग्न किया गया।